नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में माहौल गरमाने लगा। प्रश्नकाल के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लेकर कहा कि मैंने उनके लिए विपक्ष की कुर्सी तैयार कर रखी है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे दिवा स्वप्न बता दिया। उधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासत जारी है। इस सबके बीच कृषि मंत्री कमल पटेल के चुनाव में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले बयान पर भी सियासत शुरू हो गई। अगले साल चुनाव होना है, इसलिए अभी से कांग्रेस और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बीजेपी ने जाहिर सी बात है कि इस मामले को हाथों हाथ लेने की कोशिश की है कि कैसे सपने देख रही है कांग्रेस सत्ता में आने के, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल के साम दाम दंड भेद वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने मौका लपक लिया है। कुल मिलाकर 2023 की चुनावी बिस चुकी है बिसात, और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। बाद में जब इस पूरे मामले पर आरोप लगने शुरू हुए तो उन्होंने कहा, मेरा मतलब था चुनाव जीतने के लिए, जनता का समर्थन, जनता का भरोसा जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सुनिए दो बयान, पहले क्या कहा और फिर कैसे सफाई दी। 29 में से 28 से इस बार 29 की 29 आएगी। छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी, ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कस्में खा खा के। एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाए। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे। ये आपने बढ़िया बता दी, चुनाव जीतने के लिए तो जरूरी है, जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव आयोग है, जब चुनाव आयोग आता है तो निष्पक्षता से चुनाव होते हैं। और दंड भेद का मतलब यह है कि कांग्रेस को दंड देंगे, इनके सारे काले कारनामे खोलेंगे जनता के बीच में। और इसे लेकर क्या कह रहे हैं अब कांग्रेस के नेता, किस तरह से हाथों हाथ ले रहे हैं इस बयान को, और जाहिर सी बात है कि निशाना भी साध रहे हैं। जरा सुनिए कमलेश्वर पटेल का बयान। के लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उनको प्रदेश की जनता की सुविधा से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। और चाहे सर्वोच्च न्यौछावर हो जाए, जनता परेशान हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इसी तरह इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीके से चुनाव चाहते हैं, और विपक्ष ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा। कांग्रेस के साथ ही पूरी तन्मयता से ये चुनाव लड़ेंगे। साम दाम दंड भेद का उनका आशय से बहुत स्पष्ट है कि जैसा गुजरात में वो किए थे, वैसा मध्य प्रदेश में सोचते हों तो ये उनकी गलतफहमी है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, गुजरात अलग है। गुजरात में क्रेता और विक्रेता दोनों गुजरात में थे, देश के क्रेता भी और विक्रेता भी। तो गुजरात को प्रभावित कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश को प्रभावित नहीं कर सकते। कमल पटेल अपनी सीट बचा लें। और जाहिर सी बात है कि कमलनाथ ने जब कहा कि मैंने विपक्ष की कुर्सी गर्म कर कर रखी हुई है, सीएम शिवराज अगले बार यहीं पर बैठेंगे, तो लोग इसे उनका ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये दिवा स्वप्न देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, ये तो वक्त बताएगा। चुनावी समय में इस तरह के बयान के बड़े मायने होते हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं इस दावे को लेकर, सुनिए। उन्होंने सारे सदन के विधायकों को बधाई दी है कि सबके लिए बधाई, शुभकामनाएं। आप पुनः ऐसे ही जीत कर आए तो आप देखिए सदन में संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज़्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य कम हैं। उनका स्पष्ट कहना था, उनका सोचना रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे और कमलनाथ जी जहाँ बैठे वहीं बैठे, यही सिद्ध होता है उनकी बातों से। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे 2023 में, और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर होंगे।
और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आपको दिखाते हैं हमारे ये खास सवाल, ये रहे आपके सामने। बीजेपी का खुला ऐलान, चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद सबका इंतजाम। कांग्रेस ने आरोप लगाया, चुनाव से पहले बीजेपी ने असली रंग दिखाया। कमलनाथ पर कॉन्फिडेंस का असर, शिवराज को नेता विपक्ष की सीट की ऑफर। और आइए सीधे रुक करते अपने खास मेहमानों का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक संजय यादव जी। बहुत स्वागत करता हूं संजय जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी से आज वरिष्ठ नेता शिव कुमार चौबे, निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी जुड़े हुए हैं। सरमन नगेले जी आपको भी वेलकम सर। सबसे पहले मैं आता हूं संजय यादव जी आपके पास। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ा तो कर लेंगे, ये कहा है। फिर बाद में उन्होंने कहा है कि हम कुछ और कह रहे थे, हमारे दंड भेद का मतलब है कि हम दंड देंगे कांग्रेस को। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, एक तो कमल पटेल जी की बातों को गंभीरता से कोई लेता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में, उनके प्रबंध संचालक उनकी सुनते हैं कि नहीं सुनते, उनसे पूछना। और कमल पटेल का जैसा चरित्र है, जैसा स्वभाव है उनके परिवार का, उनका, तो निश्चित रूप से जो जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र रहता है वो वैसी ही बात करता है। आपने देखा कि अभी एक लगातार वीडियो भी चल रहा कि किसी महिला की जमीन हड़प रहे हैं, तो इनका जो है, इनका मारना, लूटना, पीटना इनकी संस्कृति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और कमल पटेल की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की बात करते हैं वो। साम दान दंड भेद मतलब खुला चैलेंज जनता को भी दे रहा है कि हमें गुंडागर्दी भी करना पड़ी तो हम गुंडागर्दी करेंगे, हमें मारना पड़ेगा तो हम मारेंगे, हमें खरीदना पड़ा तो हम खरीदेंगे, क्योंकि ये खरीदना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में बस गया है। मध्य प्रदेश की जनता भाई साहब संस्कार को चुनती है, वो इस तरह की धमकी वालों को सबक सिखा देती है। कमल पटेल की स्थिति अत्यंत खराब है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। आज वो इतने ललायत मंत्री तो बना दिए दबाव में, लेकिन एक अधिकारी उनकी नोट शीट पे अगर एक काम कमल पटेल करके बता दे तो मैं मान जाऊं। कमल पटेल जी को चैलेंज देता हूं कि अपने विभाग का ना तो सर आप संजय जी ये बताइए, उनके साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल करने को आप गंभीरता से नहीं लेते, या आपको लगता है कि बीजेपी ये सब करेगी चुनाव में? मैंने पहले कहा ये बीजेपी का चरित्र है, बीजेपी तो सब करेगी। हाँ। गुंडागर्दी करेगी, खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता समझदार हो गई है। 18 साल के इनका दंश भोग रही है। कमल पटेल की बातों को जनता को डराना चाह रहे, कार्यकर्ताओं को डराना चाह रहे, तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे। उस संस्कृति का परिचय में मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले कमल पटेल की जमानत जब्त करवाएगी। शायद कमल पटेल को टिकट ही ना मिले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की कमल पटेल को टिकट ही ना मिले। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब कमल पटेल की शिवराज सिंह ने बुरे हाल करके रखे हैं तो टिकट की गारंटी भी नहीं है। वो ये बोल के वो अपनी टिकट बटाना चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि सस्ती लोकप्रियता से हो सकता है उनका कुछ चलने लगे मंत्रिमंडल में, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, मैं शिव कुमार जी के पास आता हूं। शिव कुमार चौबे जी, मुझे ये बताइए कि इस तरह का बयान देना, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है? और कमलनाथ जी ने ऑफर की है सीट विपक्ष की, कहा है मैं गर्म करके रखा हुआ हूं, शिवराज जी आइए बैठिए इस पर अगले चुनाव के बाद। ये कॉन्फिडेंस लगता है आपको या ओवर कॉन्फिडेंस लगता है उनका? भारतीय जनता पार्टी मूल्यों के आधार पर राजनीति करती है। व्यक्ति कोई बात कह सकता है, लेकिन पार्टी जो निर्धारित करती है वो दिल्ली से लेकर और भोपाल की राजधानी तक मूल्यों के आधार पर निश्चित करती है। और इसी का परिणाम है कि आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और फिर जो है इस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये केवल जो है कामों के आधार पर, हमने दिल्ली में भी जो है इस प्रकार के काम किए हैं और मध्य प्रदेश में भी किए हैं जी। केवल जो है मूल्यों के आधार पर राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी की आज शून्य से लेकर यहाँ तक स्थिति पहुँची है।
और आगे भी पहुंची है। और जिनकी स्थिति 100 तक थी, 1000 तक थी, आज वो शून्य पर आए हैं। ये केवल कथनी और करनी का फर्क है। इसको जो है आम जनता को भी समझना चाहिए। आम जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो निरंतर बना हुआ है। चाहे जितने परिणाम आ रहे हो, गुजरात का परिणाम हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस के जहाँ परिणाम आए हैं वो वही झूठ के आधार पर आए हैं। गुजरात, वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने झूठ बोला है, जिसका उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। सरमन नगेले साहब, मुझे बताइए, मंत्री कमल पटेल का ये बयान कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, और ये बात सबको पता है, कांग्रेस भी कह चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए हमें, चाहे वो किसी परिवार से हो, चाहे किसी से मतलब नहीं। आखिरकार चुनाव में नंबर्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस के लोग भी उस बात को स्वीकारते रहे गाहे बगाहे, परोक्ष रूप से, और अब खुल करके कमल पटेल कह रहे हैं। क्या आप कहेंगे ये वो कड़वी हकीकत है जो जुबान पर आ गई? देखिए अभिलाष जी, चाहे सामदाम दंडभेद की बात कहें या एन केन प्रकरण की बात करें, ये कुछ मुहावरे, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको कि राजनेता या जो भाषा शैली का उपयोग करने वाले लोग हैं वो समय समय पर करते रहते हैं। और ये बात सही है कि कुछ उसके अर्थ जो है ना, उसका अर्थ का अनर्थ भी रहता है, और कुछ उसमें ऐसी भावनाएं भी, ऐसे उसके अर्थ भी निकलते हैं जिससे राजनेताओं को बचना चाहिए। माननीय कमल पटेल जी ने जो कहा है, उन्होंने बाद में बोला भी है कि चुनाव जीतना है तो जैसे भी हमको चुनाव जीतना हो। तो अब ये देखिए, ये भारत का लोकतंत्र, भारत की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। ठीक है, अब ये राजनीतिक शुचिता की बात नहीं होती है, अब मूल्यों की बात नहीं होती है, अब विचारधारा की बात नहीं होती है, अब संकल्प पत्र की बात नहीं होती है, अब जनसंकल्प पत्र की बात नहीं होती है, अब घोषणा पत्र की बात नहीं होती है। अब जो होती है बात, वो होती है कि हम किस प्रकार से राजनीति करें, किस प्रकार से चुनाव जीतें और किस प्रकार से सत्ता में बने रहें। अब देश भावना, जन भावना, जन कल्याण, संविधान के तहत सरकार चलाना, लोकतंत्र के तहत सरकार चलाना, लोकतंत्र को मजबूत करना और वेलफेयर गवर्नमेंट चलाना। अब ये जी, लेकिन नगेले साहब, इसके अलावा जो ऑफर दिया गया है कमलनाथ जी की तरफ से अपनी सीट को लेकर शिवराज जी की, क्या उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली तो बात यह है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब सरकार उनकी 18 में नहीं बनी थी तो विपक्ष के नेता नहीं बने थे, विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव जी बने थे। तो एक तो ये जो फैक्चुअल जो जानकारी है वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जाना चाहिए। दूसरा, अब माननीय कमलनाथ जी ने कहा है तो वो भी नेता प्रतिपक्ष बन गए थे, बाद में उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। तो अब वो तो अभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे भी नहीं बैठते ना माननीय कमलनाथ जी, अभी तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे डॉक्टर गोविंद सिंह जी बैठते हैं। तो अब वो कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं? और ये जो देखिए, सदन में हास प्रयास चलते रहते हैं और हास प्रयास के लिए ही सदन जाना जाता है। यदि विनोद और हास प्रयास सदन में ना हो तो सदन जीवंत नहीं रहता है। इसलिए सदन को जीवंत बनाए रखने के लिए माननीय कमलनाथ जी पार्लियामेंट के लोग, संसद के जो है ना वो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, उनका बहुत दीर्घ अनुभव है वो। तो उन्होंने हंसी मजाक में ये बात कही है, लेकिन हंसी मजाक भी जो है ना वो वास्तव में उनके जो मन में जो चीजें रहती है वो निकल कर आती है। ठीक है, संजय यादव जी, मुझे ये बताइए, अब बहुत वक्त कम बचा है चुनाव में और तमाम कोशिशें हो गई। अब क्या आप ऐसा निर्णायक स्थिति में देख पा रहे हैं चीज़ों को कि आप टक्कर ले पाएंगे? कैसे ले पाएंगे? क्योंकि अगर 2018 में आप जीते थे तो उसके बाद के उपचुनाव आपके पक्ष में नहीं गए। ऐसे में क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस जो है शिवराज सिंह चौहान को, जो इतने सालों से सीएम के पद पर है, उन्हें विपक्ष में बैठा देगी? देखिए, निश्चित रूप से पहले मैं अभिलाष जी आपके माध्यम से आदरणीय चौबे जी से एक सवाल करना चाहता हूं। जी, चौबे जी ने कहा कि व्यक्ति की बात है। कमल पटेल व्यक्ति नहीं है, वर्तमान में मंत्रिमंडल में है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मंत्रिमंडल में है, मंत्रिमंडल का कोई बात मतलब सरकार ने कोई बात कही, सरकार की बात है, साम दाम दंड भेद की, व्यक्ति की बात नहीं है। अगर कमल पटेल साधारण व्यक्ति होते तो मैं मान जाता हूं कि व्यक्तिगत कहा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, आप चौबे जी कह रहे थे कि दिल्ली से भोपाल तक हमारा दिल्ली से आदेश आता है, तो क्या कमल पटेल दिल्ली के आदेश को नहीं मानते क्या? इस तरह की बात करने की इजाजत दिल्ली ने दी है क्या कि आप साम दाम दंड भेद की बात करो? ये आप मेरे माध्यम चौबे जी से पूछिए।
जहाँ तक रही बात, हमें जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता विगत 18-19 सालों से प्रताड़ित है, पीड़ित है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो। बेरोजगारी का आलम है, महंगाई की समस्या है, गांव में आज भी बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षक विहीन है अनेकों शालाएं, जर्जर स्थिति में है शालाएं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आज पीड़ित तो है लोग, भयभीत तो है लोग। वो डर के कारण भाजपा के लोग भी बहुत सारे भाजपा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सबको लग रहा कि जिस दिन हम छोड़ेंगे, 18 साल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाहर जिसने भाजपा छोड़ी वो खराब हो जाता है, और जो भाजपा ज्वाइन की उसको साफ कर देते हैं। ये इनकी नीति हो गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से चौबे जी से आपको सवाल लूं कि कमल पटेल क्या साधारण व्यक्ति है क्या? ठीक है। और शिव कुमार चौबे जी, मैं आपके पास आता हूं। शिव जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि 2018 में, क्योंकि यही बीजेपी शासन था, 15 साल तक आप लोग शासन में थे, लेकिन जनता मार्जिनली ही सही आपके खिलाफ गई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हुई। उपचुनाव को लेकर दलील दी जाती है कि कमोवेश वो जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसके फेवर में आता है। अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए चुनाव रहेगा, और क्या ऐसा बदल दिया है आपने इन 5 सालों में जो उन 15 सालों में आपने नहीं बदला था? क्योंकि उन 15 सालों के बाद तो जनता ने आपको सत्ता से बेदखल किया था, ये स्पष्ट है। अब ऐसा इन 3 सालों में, 4 सालों में, 3.5 सालों में आपने क्या किया है जो आपको लगता है कि नहीं, अब हमने अपनी गलतियां सुधार ली हैं? शिव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शिव जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मैं सरवन नगेली जी के पास आता हूं। सरवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी जी अभिलाष जी। सरवन जी, क्या आपको लगता है कि इन 3.5 सालों में, 4 सालों में कांग्रेस, बीजेपी ने ऐसा कुछ कर लिया है कि जो 2018 में जो उसको झटका लगा था वो उसको काउंटर कर पाए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, दोनों राजनेता जो है ना, मध्य प्रदेश में इस समय बिल्कुल कमर कस के मेहनत कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच में, दोनों दलों के बीच में बिल्कुल कसमकस चल रहा है कि किसकी सरकार बनना है। देखिए, आज का जो जैसे शुरुआत में माननीय अभिलाष जी आपने कहा था कि वो नगरीय निकाय में जो पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं नगर निगम के, उनके कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो जो घोषणाओं का उन्होंने पिटारा खोला है, जो उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ के हम जो है ना वो कचरा वो बनाएंगे और वो मानदेय बढ़ाएंगे मेयर का, तमाम सारी चीजें। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी घोषणा करना चालू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, हम गौशाला का निर्माण कराएंगे, हम जो है ना किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हम जो है ना इसके अलावा जो रामपथ गमन का जो काम है उसको चालू कराएंगे, हम पुलिस का साप्ताहिक अवकाश चालू कराएंगे। तो देखिए, मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि दोनों राजनीतिक दलों ने, दोनों राजनेताओं ने मध्य प्रदेश में चुनाव का अपना एक आगाज चालू कर दिया है। लेकिन इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य का विकास प्रभावित होता है। राज्य का जो नौकरशाही जो मशीनरी है वो इस तरह की घोषणाओं में और बाकी चीजों में वो प्रभावित होने लगती है, और इससे जो विकास के कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, और इससे बाकी सारा फोकस उस तरफ चला जाता है। तो देखिए, अभी 1 साल है, अभी से घोषणाएं करना, अभी से इस तरह की चीजें करना, लोगों को लुभाना, आप अपनी विचारधारा की बात कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। लेकिन ये घोषणाएं करना माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं, माननीय शिवराज जी कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आखिर जो है ना राज्य का विकास कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित होता है। बिल्कुल सरवन नगेली जी, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अब इस 1 साल में कांग्रेस बीजेपी के नाकामियों को जाकर के गिनाएगी, या फिर वो जाकर के अपना जो थोड़ा सा उसका शासन था 14-15 महीने का, उसकी उपलब्धियां गिनाएगी? किस बिहाफ पर जाकर के आपको लगता है कि कांग्रेस को पब्लिक के बीच में जाना चाहिए?
देखिए माननीय अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो काम चल रहा है वो इस बात का संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी अव्वल तो जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने में काम हुआ है उसको वो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जो बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसा कि अभी पोषण आहार का विषय आया है, या महंगाई का विषय आया है, या डीजल पेट्रोल, नौजवान किसान, बेरोजगारी, इन सब चीजों को लेकर जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश की योजनाएं, इन दोनों योजनाओं को जनता के बीच में जाएंगे और चेहरा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी जी के नाम पर और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस में एकमात्र लीडर माननीय कमलनाथ जी है, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनका चेहरा आगे रहेगा और वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करेगी। इधर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया है। ठीक है, मैं आता हूं अब शिव कुमार चौबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शिव जी तक आवाज नहीं जा रही है। संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी नहीं सुन पा रहे हैं। सरमन नगेली जी, आपके पास अंतिम में आता हूं कमेंट लेने के लिए। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है, ये जो दावे हैं, आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे? और ये जो बातें अब खुल करके, क्योंकि अब इतना मुझे लगता है परिपक्व कहूं, बेशर्म कहूं, जो भी कहें, अब हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है कि नेताओं के इन बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सब जानते हैं कि साम दाम दंड भेद तो इस्तेमाल होते ही हैं चुनाव जीत में। पहले खुलकर कहा नहीं जाता था, अब इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई कि कह देते कि हम जो करना पड़े करेंगे, हम जीतेंगे। तो ये तमाम चीजें अब ओपन होंगी। देखिए माननीय अभिलाष जी, यदि यही जो बात अभी कही है ना, यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता तो ये बात मध्य प्रदेश का क्या किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का राजनेता या उम्मीदवार इस तरह की बात करता तो वो उस पर अभी मॉडल कोड का जो है ना वायलेशन का आरोप लग जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पिछले चुनाव में, इस चुनाव में बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उनके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के, IT के और बहुत सारे टूल्स उनके आ गए हैं, वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। अब जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही है, तो देखिए स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना अपनी कोशिश कर रही है कि वो इस चुनाव में जो है ना अपना वो वजूद कायम कर सके। और अब ये देखना है कि माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जो है ना जनता के बीच में जाती। लेकिन जो आपने बयान की बात कही है ना, सामदाम दंड भेद वाली बात, देखिए मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना यह है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं। आप राजनेताओं जो नया जो युवा जो राजनीति में आना चाहता है उसके लिए आप आदर्श हैं। आपको भाषा शैली का पूरा संयम रखना चाहिए। साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आप नागरिकों के आदर्श हैं। यदि इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो जो यंग है, जो नेतागिरी में आने वाले लोग हैं, जो युवा है, जो देश के कर्णधार हैं, वो राजनीति से उनको विरक्ति होने लगेगी। और राजनीति ठीक है नगेली जी, मैं आता हूं संजय यादव जी। मुझे ये बताइए, क्या जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं आप अपने 14-15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां, या 3.5 साल की और पिछले 15 सालों की नाकामी बीजेपी सरकार की? क्या चीज होगी जिसे लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए बीजेपी निश्चित रूप से हमारे पास माफी मांगने नहीं है। अगर हमने 3 महीने आचार संहिता के छोड़ दें तो 12 महीने में जो काम किए हैं, चाहे पेंशन, कमल पटेल जी का जवाब है 28,000 किसानों का कर्जा माफ, इनने जवाब दिया है, कांग्रेस ने किया। बिजली का बिल 100 रुपए यूनिट किया। हमने रामबत कमन की बात की। हमने जो उज्जैन में महाकालेश्वर के लिए जो राशि स्वीकृति दी थी वो कांग्रेस के समय की थी। इन्होंने 15-18 साल में मध्य प्रदेश को खत्म कर दिया है। तो निश्चित रूप से जनता जाग रही है, सब बातें लेके जाएंगे। माफी ये मांगे, और कमल पटेल जी को मंत्रिमंडल से, अगर भारतीय जनता पार्टी अनुशासित की बात करती है तो कमल पटेल जी को बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है शिव जी, क्या आप कमल पटेल जी जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? आपको लगता है ये व्यक्तिगत बयान था, लेकिन फिर भी कम से कम एक बार कहा तो जा ही सकता है कि इस तरह के बयान ना दिए जाए। शिव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या?
जा ही सकता है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। ठीक है, स्पष्ट समझ में नहीं आता। शिव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अंतिम में संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, बयान इसी तरह से आते रहेंगे? कांग्रेस क्या वाकई में विपक्ष में बैठाने को तैयार है बीजेपी को? 100% जनता बिठाएगी, हम बिठाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश की जनता बिठाएगी। कमल पटेल वगैरह की तो जमानत जब्त होगी, आप देख लेना, मेरी बात नोट कर लीजिए। वो आपके छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट लेने का दावा कर रहे हैं, आप उनकी जमानत जब्त करा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किसके दावों में कितना दम है। लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कॉन्फिडेंस दोनों में नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि अंदर खाने दोनों के पास रिपोर्ट है कि बहुत अच्छी स्थिति उनकी जमीन पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी, शिव कुमार चौबे जी, सरमन नगेले जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।